करेंगे और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के इंटरनेशनल विस्तार को लेकर, साथ ही ग्रोथ के बारे में और कमरों के लिहाज से क्या कीमतें हैं, उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, कंपनी की योजना क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे और कंपनी का फोकस जानने के बारे में कोशिश करेंगे। लेकिन क्या करती है कंपनी, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। तो 2001 में कंपनी की शुरुआत हुई है। तेज़ी से बढ़ती हुई हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है ये। देश की 50 शहरों में लगभग 75 से ज़्यादा होटल्स और रिसोर्ट है। 2.6 लाख से ज़्यादा रॉयल मेंबर्स भी हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रॉयल ऑर्किड और अजंता होटल्स के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्र के बालाजी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो जिस तरह से हम एक बार फिर से रिवाइवल होता हुआ देख रहे हैं, जहां पर कोविड के बाद हमने देखा कि लोगों ने सैर सपाटा घूमना फिरना शुरू कर दिया है, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन आपका जो अंदेशा है वो क्या कहता है, क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? क्योंकि महंगाई एक तरह से अब परेशान करने लगी है। हमने देखा ब्याज दरों में अब की बार भी बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं जो एक फेज था जहां पर लोग रिवेंज ट्रैवल का एक रुझान अपना रहे थे, उसमें क्या तब्दीली आती हुई आप देखेंगे? क्या महंगाई को लेकर अब लोगों की चिंता जो है इस कदर बरपेगी कि कहीं ना कहीं उनका ट्रैवल कम हो जाएगा? क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी हमारी कंट्री में काफी चीजें पॉजिटिव हो रही है और हमारा बिजनेस जो है उसमें डिपेंड करता है। तो अभी कोविड भी निकल गया, 1 साल हो गया उसको। तो जो इम्प्रूवमेंट आई है इंडस्ट्री में और लेजर होटल में, इंडस्ट्री में जो इम्प्रूवमेंट आई है वो सिटी होटल्स को इम्प्रूव करेगी। और मेरे को कोई नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में उसमें कोई कमती होगी, क्योंकि आप देखिए इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये भी हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। और डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है अभी। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। नई सप्लाई होने के टाइम में कम से कम 2-3 साल लगते हैं। तो 2-3 साल तो किसी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं हमारे को पड़ेगी। और लेजर ट्रैवल में क्या है, 26 मिलियन टूरिस्ट जो बाहर जाते थे, वो अभी अभी चाहे चीजें खुल गई हैं अब्रॉड, बट अभी वीजा लोगों को मिल नहीं रहे। और अभी एयर फेयर बहुत ज्यादा हाई हो गए बाहर जाने के। होटल रेट्स बहुत ज्यादा हैं अब्रॉड में, यूरोप या कहीं और देख लीजिए होटल रेट, दुबई या कहीं बहुत ज्यादा है। और अभी कोविड के टाइम पे लोगों ने इंडिया डिस्कवर कर लिया है, देखा है कि इंडिया में भी बहुत कुछ देखने वाला है। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि बोथ बिजनेस और लेजर होटल में तो अच्छी इनकम आएगी, अच्छी बिजनेस होगा। और अभी लास्ट 1.5 महीने में मैं देख रहा हूँ इस क्वार्टर में भी कि बिजनेस काफी अच्छा अच्छा चल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कोई स्लो डाउन की कोई उम्मीद है हमारे को अभी। चलिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर स्लो डाउन की फिलहाल कोई गुंजाइश आपको दिखाई नहीं दे रही है। ऑक्यूपेंसी के बारे में ज़रा मुझे समझना है, क्योंकि लगभग 80% के आसपास का ये आंकड़ा दर्ज किया है आपने। क्या ये आगे और भी बेहतर होगा? ये ऑक्यूपेंसी तो देखिए, नॉर्मली जब 80% हो जाती है तो उससे ज्यादा बढ़ना थोड़ा मुश्किल ही होता है। बिकॉज सिटी होटल में देखो वीकेंड में ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है। और तो उसमें ऑक्यूपेंसी लेवल तो काफी ऑप्टिमम पहुंच गया है। पर रेट जो है, जब ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो रेट उसके बाद फॉलो करता है। तो रेट में तो हमारे को उम्मीद है कि रेट और बढ़ेगा। अभी भी इंडिया में रेट्स बहुत कम है एज कंपेयर टू रेट्स अब्रॉड, बहुत ज्यादा कम है। तो उसमें हमारे को गुंजाइश है कि रेट्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। और रूम में जो एक्स्ट्रा मनी आती है, वो 80 और 90% हम लोग फ्लो डाउन करते हैं टू द प्रॉफिट और बॉटम लाइन के लिए। तो इसीलिए मेरे को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रेट्स की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एंड ऑक्यूपेंसी तो खैर सस्टेन रहेगी, जो अभी ऑलरेडी आ गई है वो भी सस्टेन रहेगी हमारी ऑक्यूपेंसी।
अगला सवाल यहाँ पर जो मुझे आपसे पूछना है ये कि आपका प्लान था कि लगभग साल के अंत तक 100 होटल्स टच करने का। क्या इसको लेकर आप अभी भी ऑन ट्रैक हैं? और 26 नई प्रॉपर्टीज़ भी कैलेंडर ईयर एंड तक एम की गई हैं, जिसमें लीजर और बिजनेस सेगमेंट दोनों में आप इंटरेस्टेड रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे। उसको लेकर भी ज़रा अपडेट बताएं। देखिए, हम लोगों ने इस साल में ये 8 महीने में 20 होटल ऐड कर दिए। तो हमारे पास प्री कोविड तो 55 होटल थे, अब हम लोग 80 होटल पे पहुंच गए हैं। तो और आने वाले 6 महीने में हमारी उम्मीद है कि 20 और होटल हम लोग ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग 20 होटल ऐड कर देंगे तो 100 होटल तो सितंबर तक हमारी उम्मीद है कि हो जाने हमारे चाहिए। तो उसमें ऑलरेडी साइन प्रोजेक्ट्स हैं जो खुलने वाले हैं। हाँ, कभी थोड़ी बहुत डिले हो जाती है ड्यू टू प्रोजेक्ट सम फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज वो हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ओनर्स पे डिपेंडेंट है। पर हमारी पूरी कोशिश है कि सितंबर तक हम 100 होटल क्रॉस कर जाएंगे। और उसके बाद तो खैर इस फाइनेंशियल ईयर में तो फिर और ज्यादा क्रॉस करने की उम्मीद है हमारे पास। डेस्टिनेशंस के लिहाज से ज़रा हमको समझाएं, क्योंकि आपने अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, जिसमें श्रीलंका शामिल है, मालदीव्स, नेपाल, यूएई, थाईलैंड भी है। कहाँ तक ये अब तक आपकी योजना पहुंची है? कैपेक्स को लेकर आपकी योजना क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। इस तो अभी मैंने कहा है कि अब हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें हैं। तो अभी कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं मैं आपको बता सकता, पर ये जो आपने कंट्रीज बताई हैं उनमें हमने ऑलरेडी इंक्वायरीज स्टार्ट कर दी हैं और एक अपॉइंट कर दिया वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल। वो उस एरियाज को देखेगा। इंडिया में हमारी ईस्ट में थोड़ी वीकनेस थी, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, तो वो हमने एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। वो उस एरिया को देखेगा, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। बाकी जो कैपेक्स का है, हमारे मॉडल जो है कंटिन्यू करेगा एसेट लाइट में ही। आगे आगे जाने को एसेट लाइट मॉडल ही कंटिन्यू करेगा। हाँ, सिर्फ जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है वो जरूर करेंगे। जैसे गोवा में हमारा होटल है, उसमें हमारे को थोड़ा एक्स्ट्रा एफएसआई अभी मिल गया है। तो उसमें हम लोग तकरीबन अभी हमारे पास 70 कमरे हैं। तो उम्मीद है 60 या 70 कमरे हम लोग वहां पर और ऐड कर जाएंगे। तो वो एक प्लान है अभी। एक बैंगलोर में हमारा रिजॉर्ट है और उसमें भी हम लोग प्लान कर रहे हैं एक माइक्रो ब्रूअरी लगाने का और एक और कमरे ऐड करने का, 30 से 40 कमरे और ऐड करने, ताकि उसकी इन्वेंटरी तकरीबन 100 हो जाएगी। और ऑफ कोर्स आप फ्लैगशिप होटल रॉयल ऑर्किड को हम लोग अभी रेनोवेट करेंगे। तो एक्सेप्ट इन ये जो कैपेक्स है, जो बहुत बड़ा नहीं है कैपेक्स, वो कैपेक्स के अलावा हमको नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते और ना करेंगे। हाँ, जो हमारे को कैपेक्स और रिक्वायरमेंट रहेगी वो है एसेट लाइट में भी कुछ लीज और रेवेन्यू शेयर मॉडल में हम लोग जो होटल लेते हैं, तो उसमें हमको लीज डिपॉजिट देना पड़ता है, थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए, थोड़ी ऑपरेटिंग सप्लाई के लिए पैसे चाहिए होता है। तो 5 से 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट रहती है इन होटल के लिए। तो इन होटलों को भी हमारा कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें नफा नुकसान दोनों हो सकते हैं, पर हमारी उम्मीद है कि नफा ही होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नए होटल्स आ रहे हैं उसमें से कम 10% 10 या 15% होटल जो है वो रेवेन्यू शेयर पे आएंगे। तो उससे हमारी इनकम भी काफी बढ़ जाएगी और बॉटम लाइन भी काफी बढ़ जाएगी। हाँ, कैपेक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो कोई बात नहीं। अभी तो हमारी कंपनी में प्रॉफिट इतना है कि अभी हमारे पास इनफ फंड्स है, और वो अगर फंड्स यूज हो जाते हैं उसके बाद जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो बैंक्स अभी हमारे पीछे पड़े हुए हैं और लेने के लिए। और अगर वो नहीं होगा तो फिर हम लोग कुछ एनसीडी सोच रहे हैं मार्केट में लाने के लिए।
ऑल राइट, यहाँ पर अगर हम रूम रेट्स के बारे में देखें तो पेंट अप डिमांड के चलते हमने देखा कि थोड़ा सा इजाफा वहाँ पर किया गया है। रिकवरी कॉर्पोरेट डिमांड्स को लेकर किस मोड़ पर है, इस पर कोई खास अपडेट या कोई ट्रेंड? देखिए, थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर में 3,500 ARR चल रहा था हमारा। और अ, इस थर्ड क्वार्टर में 4,400 चल रहा है, तो 900 रुपए का एक्स्ट्रा ARR कॉर्पोरेट सारे होटल में ला के बढ़ा है। और वो कंटिन्यू करेगा बढ़ना। और क्योंकि ये कुछ कुछ होटल जो है अब नए आए हैं, उनका ARR तो अभी थोड़ा कम रहता है, पर वो अब स्टेबलाइज हो जाते हैं अगले क्वार्टर तक। तो अगले क्वार्टर में जो आएंगे उनका ARR थोड़ा कम रहेगा, पर फिर वो नेक्स्ट क्वार्टर में वो बढ़ जाएंगे। तो ARR की हमारी उम्मीद है कि वो बढ़ता रहेगा। जैसे अभी समझो तकरीबन 20% बढ़ गया है, तो 20% ही ARR और अगले साल भी हमारा बढ़ जाना चाहिए। ऑक्यूपेंसी लेवल जो हमारे अपने होटल्स की है, तो टोटल ऑक्यूपेंसी सारे चेन वाइज वो 68% थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। अब वो 73% हो गई है। तो ऑक्यूपेंसी में 5% बढ़ोतरी आई है। और आगे जाने में भी और तकरीबन 4-5% की गुंजाइश है उसमें। और तो इसको दोनों को मिला के आई थिंक 15-20% हमारा डेफिनेटली एक्स्ट्रा इनकम सिर्फ रूम रेवेन्यू में आना चाहिए। और F&B हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि काफी रिवाज हो गया है शादियों का होटल्स में करने का। तो अभी लोग होटल में काफी शादियां कर रहे हैं, और हमारा भी काफी होटल में फोकस है। हमारे तकरीबन 18 होटल हैं कंट्री में जो शादी के लायक है, जो उसमें बड़ी वेडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, और उसमें हमारे काफी सक्सेस रहा है उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो हमारे शेफ्स, हमारा खाना बहुत बढ़िया है, और हम वैल्यू फॉर मनी करते हैं। और हम लोग इवन बुकिंग के लिए अब नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। मेटावर्स ऑल बुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस हम लोग होटल्स में दे रहे हैं, क्योंकि बेड और रूम तो सब जगह ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। तो एक्सपीरियंसेस पे हमको फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है, वहां पर हम लोग कैसे नया एक्सपीरियंस होटल को दे जाएं, ताकि हम लोग बाकी होटल से आगे आगे बढ़ते बढ़ते रहेंगे। अभी जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, वो क्योंकि अभी हम लोगों ने कॉस्ट कंट्रोल में रखी है। और वो हम लोग लेसन सीखे हैं कोविड के टाइम पे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए। हाँ, वो तो सेम कॉस्ट तो नहीं होती थी कोविड टाइम पे, पर अभी हम आई रख रहे हैं कॉस्ट पे, ताकि जो एक्स्ट्रा इनकम आएगा तो मोस्टली बॉटम लाइन में फ्लो करेगा। तो इससे हमारी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी कंपनी और भी आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमसे बात की है चंद्र जी, और तमाम योजनाओं के लिए आपको आने वाले वक्त के लिए भी शुभकामनाएं।